नमस्कार। एनिमे की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोने में एक नया शब्द, एक नई जॉनरा इंतजार कर रही है। तो आज इसी उलझन को सुलझाते हैं, वो भी मजेदार तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी एनिमे की दुनिया में कदम रखा है तो ये जरूर हुआ होगा। शोनेन, शोजो, सेनेन, इसेकाई, अरे भाई, इतने सारे शब्द हैं कि लगता है किसी समंदर में खो गए हैं, है ना? जैसे हर नए शो के लिए एक नया ही शब्द बना दिया हो। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम लाए हैं एक ऐसी जबरदस्त चीट शीट जो एनिमे की इस दुनिया को समझने में पूरी मदद करेगी। ये गाइड ना सिर्फ सिंपल और मजेदार है, बल्कि बहुत काम की भी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनिमे को बांटा कैसे जाता है। ज्यादातर एनिमे को इस आधार पे बांटा जाता है कि ये बनाया किसके लिए गया है, मतलब टारगेट ऑडियंस कौन है। ये इसे समझने का सबसे सबसे बेसिक तरीका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शोनेन से। जापानी में इसका मतलब होता है लड़का, और यहां कहानी का बस एक ही मकसद होता है, हीरो को बनना है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान। बिल्कुल वैसे ही जैसे नारुतो, ड्रैगन बॉल जी या फिर वन पीस में होता है। अच्छा, तो एक शोनेन एनीमे में मिलेगा क्या? दोस्ती की ताकत पे लंबे चौड़े भाषण, अचानक से मिलने वाले पावर अप्स, और हाँ, बहुत सारा चिल्लाना। और लड़ाइयों की तो बात ही मत पूछिए, वो तो बस चलती ही रहती हैं। कभी कभी तो एक मुक्का मारने में ही 500 एपिसोड निकल जाते हैं। अब शोनेन का एकदम उल्टा है शोजो, मतलब लड़की। यहां एक्शन वैक्शन नहीं, यहां होता है ड्रामा और रोमांस। कहानी अक्सर कैसे शुरू होती है? हीरोइन गलती से लड़खड़ा कर गिरती है और सीधा जाकर लैंड करती है एक लव ट्रायंगल के बीचों बीच। तो समझ गए ना, जहां शोनेन का हीरो चिल्ला चिल्ला कर कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, वहीं शोजो में रोमांस इतना इतना मीठा होता है कि डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है। अब आते हैं सेनेन पर। इसे आप समझ सकते हैं शोनेन का बड़ा समझदार और थोड़ा ज्यादा डिप्रेस्ड भाई। यहाँ कहानियां बहुत गहरी होती हैं, कैरेक्टर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अक्सर सवाल यही उठता है कि भाई सही क्या है और गलत क्या। और बिल्कुल वैसे ही जैसे सेनेन शोनेन का एडल्ट वर्जन है, वैसे ही जोजे है शोजो का। ये एडल्ट महिलाओं के लिए है। इसमें आपको मिलेगा रियलिस्टिक रोमांस, करियर की टेंशन और जिंदगी की असली परेशानियां। तो दोनों में फर्क क्या है? सेनेन में हीरो खुद से पूछता है, रुको, कहीं मैं ही तो विलन नहीं हूं? जबकि जोजे में हीरोइन सोच रही होती है, आज एनर्जी ड्रिंक छोड़कर कॉफी पी लेती हूं। देख रहे हैं मैच्योरिटी का लेवल? चलिए अब डेमोग्राफिक्स यानी कि ऑडियंस से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन जॉनरास की जो अपनी दुनिया, अपनी कहानी और अपने प्लॉट्स के लिए जानी जाती हैं। इसेकाई आजकल ये बहुत ही पॉपुलर है। इसका फॉर्मूला एकदम सीधा है। एक नॉर्मल सा इंसान मरता है और फिर एक जादुई दुनिया में एक सुपर पावरफुल हीरो के रूप में दोबारा जन्म लेता है। सच कहूं तो ये हर गेमर का सपना है। सोचिए, अचानक से आप एक वीडियो गेम जैसी दुनिया में पहुंच जाएं और आपके पास हो अनलिमिटेड पावर्स, जबकि असल जिंदगी में तो खैर छोड़िए। अब बात करते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ की। जैसा नाम है वैसा ही काम है। यहां कहानी होती है रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। स्कूल जाना, दोस्तों से गपशप करना। सुनने में शायद बोरिंग लगे, है ना? और हाँ, एक बात, फैंटेसी या एडवेंचर एनीमे देखते समय एक नियम हमेशा याद रखना। अगर कोई कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने लगे, खासकर अगर वो बहुत ही प्यारा और मासूम सा हो, तो बस समझ जाइए कि वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। ये एनीमे की एक कड़वी, बहुत कड़वी सच्चाई है। आखिर में हम क्या समझें? यही कि एनीमे सिर्फ एक कार्टून नहीं है, ये एक इमोशन है, एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। और हाँ, कभी कभी तो एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए 4 घंटे तक रोने का एक सेशन भी है। तो अब जब इन सभी जॉनर्स के बारे में पता चली गया है, तो सवाल यह है, अगला एनीमे सफर कौन सा होने वाला है? क्या वो शोनेन का एक्शन होगा, शोजो का रोमांस होगा, या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ का सुकून? चुनाव आपका है।